जी हाँ, सही देखा आप लोगों ने टाइटल में। द वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम दैट वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्रिटिश राज इतना भी बुरा नहीं था। ब्रिटिश राज में रेलवे डेवलपमेंट हुई। ब्रिटिश नहीं होते तो एजुकेशन भी नहीं होता, और ब्रिटिश ना होते तो इंग्लिश भी नहीं होती। आजादी के 70 साल भी लोगों का यही मानना है। असली सच तभी सामने आता है जब हम सोचते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने ट्रेन इंडिया में एस्टेब्लिश क्यों की। 1854 से 1947 तक उन्होंने 14,000 से भी ज्यादा ट्रेन यूके से इंपोर्ट कर कर भारत में लाए। ट्रेन में एक टिकट कलेक्टर से लेकर एक हाई लेवल ऑफिसर तक सारे ब्रिटिश ही होते थे। मतलब जो भी पैसा आए वो किसी गोरे के हाथ में जाए, इंडियंस के हाथ में नहीं। इसी तरह ब्रिटिश अमीर बनता गया और भारत गरीब बनता गया। और ट्रेन के पैसे किसने दिए? हम इंडियंस ने। इसमें हमारा क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला था और भारत उनके लिए एक सेंट्रल हब बन चुका था। इसलिए भारत में एक स्ट्रॉन्ग रेलवे कनेक्शन होना बहुत जरूरी था। उनके फायदे के लिए उन्होंने यहां पर रेलवे स्टैब्लिश किया। लेकिन दादा भाई नारोजी ने इस बात पर रिसर्च करी और उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली। 1835 से लेकर 1872 तक ब्रिटिश ने 13 मिलियन पाउंड्स का सामान भारत से इंपोर्ट किया और उसके बदले एक पैसा भी नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड ड्रेन थ्योरी। इसी काम को अंजाम देने के लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे एस्टैब्लिश किया। 1600s में ब्रिटेन पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था और हमारा भारत 25% कंट्रीब्यूट करता था। और जब 1947 में जब ब्रिटिशर्स यहां से गए तब वह सिर्फ हमारा 4% कंट्रीब्यूट ही रह गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था। और यह सब तभी मुमकिन था जब भारत की इकोनॉमी को बुरी तरह से तोड़ दिया जाए। बट कैसे? सिंपल सी बात, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होता है तो सबसे पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिप की मदद से पोर्तुगीज से वॉर कर कर हमें जीत हासिल कराई। हमारी चोला एम्पायर इंडोनेशिया तक फैली हुई थी। हमारी नेवी हमारी पावर थी। सूरत, कैलिकट जैसे देशों में ब्रिटिशर्स में जैसे राज्यों में ब्रिटिशर्स ने जाकर वहां कर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी। और उसके साथ उन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और छोटी मोटी और भी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। फार्मर्स को ओपियम उगाने में मजबूर कर दिया। उन्होंने हमारे हैंडलूम्स को भी तोड़ दिया और हमें मजबूर किया कि ये हैंडलूम्स सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही बेचे जाएं, और वो भी बहुत ही कम दाम में। ब्रिटिश हमारे लिए एक बिन बुलाए मेहमान जैसे थे। वह हमारे करेंसी को कंट्रोल करते थे, हमसे टैक्सेस भी लेते थे और हमारे गुड्स के प्राइसेस भी खुद डिसाइड करते थे। अगर भारत के बाहर के कोई भी देश के ट्रेडर्स को अगर भारत से कोई भी सामान इंपोर्ट करना पड़ता तो उनके लिए एक स्पेशल करेंसी होती जिसका नाम बिल्स था। इस करेंसी पर पूरा ब्रिटिश क्राउन का हक था। यह करेंसी खरीदने के लिए सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ही ट्रेड होता था। मतलब कागज का टुकड़ा देकर एक्चुअल माल अपने हाथ में ले लो। और यह सब तभी मुमकिन था जब भारत के कुछ स्मार्ट लोगों को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर ले। और इसी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वॉशिंग कैंपेन चालू किया। यस, दैट इज इंग्लिश। और इसी इंग्लिश लैंग्वेज ने उन्हें
हम लोगों को हमारा नौकर बना दिया, एक ऐसा नौकर जो मालिक को पैसा देता है। धीरे धीरे कर कर इंग्लिश एक स्टैंडर्ड बन गया। लोग थे तो इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश की चीजें ज्यादा काम में लेते थे। अब स्पेशल करेंसी की बात पर वापस आते हैं। हम इंडियंस को तो कोई भी चीज रुपीज में ही खरीदनी पड़ती थी, इसलिए जो करेंसी उन्होंने डेवलप की थी, उस करेंसी के बदले हमें कितने रुपए मिलेंगे वह भी ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे। इंग्लिश लैंग्वेज से उन्होंने हमारे पूरे माइंडसेट को ही बदल दिया। उन्होंने हमें ऐसा बना दिया कि देखने में तो एक इंडियन, लेकिन सोच में एक पूरा ब्रिटिश। इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से उन्होंने हमें उनके मॉरल्स, प्रिंसिपल और उनकी लाइफ स्टाइल, एक लिविंग लाइफ स्टाइल आइडियल की रूप में दिखाई। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया से कितने रुपए लूटे। उस समय विक्टोरिया मेमोरियल के लिए 1 करोड़ रुपए हमने दिए। वर्ल्ड वॉर के ग्रेटिट्यूड्स के लिए 17 करोड़ रुपए हमने दिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ब्रिटिश ने हमारे देश से पूरे 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट की थी। चाहकर भी ब्रिटिश आज हमें ये राशि वापस नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये इतनी तो ब्रिटिश की पूरी जीडीपी ही नहीं है। लेकिन अब हम अपनी छाती चौड़ी कर कर प्राउड से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश हमारे लिए 1947 में पूरी तरीके से बर्बाद कर कर गया था, आज हम उसी की जीडीपी से बहुत आगे हैं। आज भारत 5th नंबर पर है और ब्रिटिश 6th नंबर पर है जीडीपी के मामले में। और यूके का पीएम भी एक इंडियन है, ऋषि सुनक। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मालिक अब एक इंडियन ही है। भारत का फंडा सिंपल है, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। ब्रिटिश राज के दौरान 60 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। जिनको पता ना हो उन्हें बता दें कि 60 मिलियन इज इक्वल्स टू 6 करोड़ पीपल। 6 करोड़ पीपल वर डाइड अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। और ये सब तो कुछ नहीं, वो गए तो गए, लेकिन हमारे इंडिया को डिवाइड भी कर कर गए। पाकिस्तान को अलग कर कर गए, बांग्लादेश को अलग कर कर गए, इंडिया को अलग कर कर गए। Therefore, I will tell this scam the world biggest scam. अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज भी कई लोग यह सोचते हैं कि ब्रिटिश आए तभी हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं देर रात तक रिसर्च करता हूं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही अब मैं आगे बढ़ सकता हूं।